आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिड्यूसिबल इक्वेशन कैसे बनता है। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात है, ठीक है, सिंपल इक्वेशन तो हमने पढ़ लिया। ठीक है, मान लेते हैं कोई इक्वेशन आपको इस फॉर्म में दे देगा 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 2। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप इसे कन्वर्ट करोगे। ठीक है, आप क्या करोगे, इसे कन्वर्ट करोगे किस फॉर्म में, तो हम क्या मान लेंगे, लेट साइड में कहीं मान लेंगे लेट 1/x इक्वल टू u मान लेंगे और 1/y इक्वल टू v मान लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे किसको, 1/x को एंड 1/y को। तो क्या हो जाएगा, 1/x की जगह क्या लिया हमने, u, तो यहाँ क्या हो जाएगा u, और 1/y की जगह क्या हो गया v, तो यहाँ क्या लेंगे v इक्वल टू 2। तो इस तरह से हमारा इक्वेशन बनेगा। अगर यही चीज़ होता अगर माइनस में, तो यहाँ u माइनस वी बन जाता, 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से दो इक्वेशन बनता। और फिर क्या करते फिर, ठीक है, जैसे आप कंफ्यूज नहीं होइए, मैं एक बार यहाँ पे आपको ऐसे ही ले लिया, दिक्कत हो जाएगा। और क्या कर लेते हैं हम, जैसे एक मिनट, हाँ, और यहाँ क्या कर लेंगे, मान लेते हैं 1/x माइनस 1/y इक्वल टू 0 दे दिया हुआ है। ठीक है, तो आप वैल्यू वही फिर सब्स्टिट्यूट करोगे, तो क्या हो जाएगा, इसकी जगह क्या हो जाएगा हमारा u और इसकी जगह v इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ भी एक इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व कर देंगे। तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा u प्लस वी इक्वल टू 2 और हो जाएगा u माइनस वी इक्वल टू 0। दोनों को ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 2u इक्वल टू 2 और u की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, u की वैल्यू 1 आएगी तो इस u को उठा के यहाँ डाल देना है। तो क्या हो जाएगा 1/x इक्वल टू u और 1/x और u की वैल्यू क्या है 1, तो x इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ से हम निकाल लेंगे v, और v कैसे निकालेंगे, तो u को हम डाल देंगे यहाँ। तो जैसे u को डालेंगे तो v भी हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, जब v1 आ जाएगा तो इस v को फिर हम उठा के यहाँ डाल देंगे, तो यहाँ से निकल के हमारा y भी 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो था हमारा सिंपल वाला। ठीक है, ये क्या था हमारा सिंपल। अब थोड़ा इसको मैं समझ के कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, अब जैसे देखिए इक्वेशन दे दिया हमारे पास, क्या दे दिया 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 5। तो तब भी आप यही करेंगे, क्या करेंगे, तब भी आपको यही करना है कि आप क्या करोगे कि 1/x को मान लोगे u और 1/y को मान लोगे आप v मान लोगे। ठीक है, ओके, अब क्या करना है, यहां से 1/x की जगह क्या आ रहा है, u आ रहा है, तो क्या डालोगे 1/2 अगर हो जा रहा है, और ये क्या हो जा रहा है 1/x, अलग करके दिखा दे रहा हूं मैं। तो इसकी जगह क्या आ जा रही है u, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू u। ठीक है, प्लस ये 1/3 है और इंटू क्या हो जा रहा है 1/y, और प्लस 1/3 तो लिखेंगे और 1/y की जगह क्या है v और इक्वल टू 5। तो इन शॉर्ट 2/u, u/2 प्लस v/3 इक्वल टू 5। अब क्या करोगे, अब एलसीएम लोगे, तो एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा 3u प्लस 2v और नीचे कितना आ जाएगा 6 इक्वल टू 5। और इसे सॉल्व करोगे तो 3u प्लस 2v इक्वल टू 30। तो ऐसे इक्वेशन बन के आ जाएगा। ठीक है, कुछ है नहीं क्वेश्चन में, बस फ्री में आपको हर तरह से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। ठीक है, ये चीज हो गया। मान लेते हैं अगर आपको दे दिया हो 2/x प्लस 3/y इक्वल टू 5, तो आप फिर भी वही करोगे। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 2 इंटू 1/x और 1/x की जगह u लिखा हुआ है। तो आप सीधे ना लिख के आप सीधा डायरेक्ट आप ऐसे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि ये हो जाएगा हमारा 2u प्लस 3v इक्वल टू 5। तो आप ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है, आपको ये करने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने आपको बताने के लिए किया है, आप इसकी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो था हमारा एक फॉर्म बन गया। ठीक है, दूसरा आगे चलते हैं। अब जैसे देख लिए आपका दे दिया है इक्वेशन, दे दिया, मान लेते कैसा 1/2
3x माइनस वाई और प्लस, ठीक है, 1/3x प्लस वाई इक्वल टू मान लेते हैं 8 दे दिया है, ठीक है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो कुछ नहीं करना, पहला स्टेप क्या है कि हम इस जैसे ये दिया हुआ है तो हम 1/3x माइनस वाई को ही मान लेंगे u और 1/3x प्लस वाई को मान लेंगे v, क्योंकि याद रखिएगा आपको जब दो इक्वेशन दिया होगा ना, अगर आपको दो इक्वेशन दिया होगा, यहाँ दे दिया होगा 3 है 3x माइनस वाई और प्लस 2 3x प्लस वाई इक्वल टू मान लेते हैं कुछ भी 20, अभी रैंडम नंबर ले रहे हैं देख सके। तो जैसे ये लीजिएगा ना तो एक चीज़ देखने को मिल रहा होगा कि आपका याद रखिएगा ये पार्ट और इसके नीचे का पार्ट ऑलवेज सेम होगा, इसके नीचे का पार्ट और इसके नीचे का पार्ट ऑलवेज सेम होगा, तभी तो यहाँ पे हम रिप्लेस कर पाएंगे u से और यहाँ रिप्लेस कर पाएंगे v से। तो इसी तरह यहाँ जो इक्वेशन बन के आएगा वो क्या आ जाएगा ऊपर वाले में, तो उस वाले में इक्वेशन देखेंगे तो आ जाएगा हमारा u प्लस वी इक्वल टू 8 और इस वाले में क्या बन के आ जाएगा तो 3u प्लस 2v इक्वल टू 20। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, जैसे u की वैल्यू 2 आ जाएगी मान लेते हैं और v की वैल्यू 3 आ जाती है, तो इस u को हम यहाँ रखेंगे, ठीक है। और यहाँ रखने के बाद क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैसे सॉल्व हो जाएगा 1/3x माइनस वाई इक्वल टू u। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके तो 1 u की वैल्यू क्या डालेंगे हम, तो u की वैल्यू यहाँ देख सकते हैं 2 है, ठीक है। तो इस 2 को यहाँ डाल देंगे तो फिर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 3x माइनस वाई और इंटू 2, इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू 6x माइनस 2y। तो अब ये चीज़ हमारे पास आ गया, ठीक है। इसी तरह हम एक बार ये किससे बना u वाले से, इसी तरह v से एक इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। कुछ भी रैंडम v को यहाँ डाल देंगे तो वो क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू 3 इंटू 3x प्लस वाई। तो यहाँ से एक इक्वेशन बन के आएगा बिल्कुल ऐसा। अब इन दोनों को कंपेयर करके हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। बाकी बातें हम क्वेश्चन में करेंगे, फिलहाल आपको इतना समझ में आ गया होगा मैं क्या करना चाहता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से चलते हैं, हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है। सॉल्व द फ्लोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सबसे पहले क्या करना है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या सिखाया, जैसे ये इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले मुद्दा ये उठाना है कि हम क्या कर लेंगे कि 1/x को मान लेंगे u, कुछ भी मान लीजिए, और 1/y को मान लेंगे हम v, ठीक है। जैसे ही ये मानेंगे, ठीक है, तो ये 1/x की वैल्यू यहाँ डाल देंगे, ये 1/x ये है, ठीक है। और ये y की वैल्यू हम यहाँ डाल देंगे, ये क्या है 1/y हमारा ये है। तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा u/2 और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा हमारा v/3 और इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। एलसीएम लेंगे तो 3u प्लस 2v इक्वल टू नीचे कितना 6 और 6 यहाँ लिख ही देते हैं और यहाँ 2, और अगर नीचे से हम 6 हटाना चाहें तो 6 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3u प्लस 2v इक्वल टू 12। तो ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। अब दूसरा इक्वेशन, अब दूसरा क्या हो जाएगा, नीचे वाले इक्वेशन में बात करते हैं। ये क्या दिया हुआ था 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू 13/6। अब इसे सॉल्व कर लें, सॉल्व करना कुछ नहीं है, यही करेंगे 1/x की वैल्यू डाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा u/3 और ये क्या हो जाएगा हमारा v/2 और इक्वल टू कितना हो जाएगा 13/6। एलसीएम लेंगे तो 2u प्लस 3v और डिवाइड बाई 6 इक्वल टू 13/6। ये से ये कट जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन क्या आ गई 2u प्लस 3v इक्वल टू 13। अब देखेंगे यहाँ पे कि हमारा, अब चाहे u को बराबर करना चाहें, अगर हम u को बराबर करना चाहेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो u कितना बन गया 6। तो यहाँ पे u 2 है तो इसको 6 बनाने के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे ये मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो ये कितना बन के आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6u और यहाँ 9v और इक्वल टू
39, और ये वाला इस इक्वेशन को यहाँ डालेंगे, ये इक्वेशन हमारा 2 था, ठीक है। इस वाले को यहाँ डालेंगे तो कितना हो जाएगा 6u प्लस 4v इक्वल टू 24। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये चीज़ तो ख़त्म हो जाएगा और यहाँ से बचेगा 5v और यहाँ से बचेगा हमारा 15। तो v की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। v की वैल्यू 3 है। v को कहीं भी डालना चाहो डाल दो, ठीक है। तो v को अब सपोज दैट, एक मिनट, v को मान लेते हैं कि हमने यहीं डाल दिया, यहाँ डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्यूशन क्या निकल के आ जाएगा हमारा v का, तो क्या है 3u प्लस 2 इंटू वी की वैल्यू 3 इक्वल टू 12, ठीक है। तो u इक्वल टू 6/3, तो u की वैल्यू 2 आ रही है, ठीक है। u की वैल्यू कितनी आ रही है 2 आ रही है। अब हम आगे सॉल्व करेंगे। अब क्या हो जाएगा, हमने जो माना था, ठीक है, हमने क्या माना था 1/x मान लिया था u को, ठीक है। तो u की वैल्यू क्या है, तो 1/x इक्वल टू u की वैल्यू 2 निकल के आ गई, तो x इक्वल टू 2। पहला क्लियर है, डन। दूसरा 1y y इक्वल टू क्या माना था हमने v माना था, तो इसकी वैल्यू क्या है v की, तो 1/y इक्वल टू v इक्वल टू 3 है, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 3, तो y की 3 आ गई, ठीक है। तो इस तरह से हमारा दोनों आंसर आ गया है, ठीक है। सॉरी, हमने यहाँ पे गलती कर दिया, यहाँ पे ये गया तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 और यहाँ हो जाएगा हमारा ये 3 है, तो यहाँ हो जाएगा 1/3, ठीक है। 1/2 और 1/3 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आराम से आप कर सकते हैं, ठीक है। बस आराम से आप, इसमें कोई आपको फोकस डालने वाली बात नहीं है कि बस कैसे करना है, बस मैंने आपको बता दिया। ये 3 चीज़ को याद रखें, एक ये फॉर्म, एक ये फॉर्म, स्क्रीनशॉट चाहे तो आप ले सकते हैं, इस वाले फॉर्म का एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, इस वाले फॉर्मेट का ले ले और इस वाले फॉर्मेट का ले ले, ठीक है। और बाकी हम क्वेश्चन के साथ सीख जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ जो दिया हुआ, तो पहला चीज़ क्या करना, पहले मैंने क्या बोला, पहले क्या कर लेंगे हम 1/√x को मान लेंगे u और 1/√y को मान लेंगे v, ठीक है। पहला इक्वेशन में डालेंगे, पहला इक्वेशन में डालते क्या बन जाएगा वो हमारा, तो ये बन जाएगा हमारा 2u और प्लस ये क्या बन जाएगा 3v। समझा दिए कैसे, क्योंकि इसकी यहाँ 1 और इसकी वैल्यू क्या है u है, तो u डाल देंगे, 2 आगे आ जाएगा। सेम यहाँ भी 3 में सेम कहानी होगा और इक्वल टू 2, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। दूसरा में डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4u माइनस 9v इक्वल टू -1, ये हो जाएगा इक्वेशन 2, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व कर देना है। तो हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि u बराबर करने के लिए, ठीक है। तो ये कितना निकल के आ जाएगा, ये 4u यहाँ नहीं लिखते हैं, ठीक है, यहीं पे डायरेक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। ये 4u हो गया, तो 4u से 4u कट गया, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ कितना है हमारा 6v और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये क्या होता है माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ प्लस, साइन अपोजिट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा हमारा 6 और ये 15, तो ये हमारा 9v और इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 + 1, तो कितना हो जाएगा ये हमारा 15v इक्वल टू 5, तो v की वैल्यू हो जाएगी 1/3, ठीक है। v की वैल्यू 1/3 हो जाएगी। फिर आप v को कहीं भी डाल दो, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस v की वैल्यू को, इस वाले v को वैल्यू को हमने उठा के यहाँ डाल दिया, ठीक है। जैसे वहाँ डाला तो यहाँ से एक इक्वेशन सॉल्व होता निकला क्या 2u + 3 और v की वैल्यू 1/3 इक्वल टू 2, ये और 3 और ये 3 कट गया, तो ये कितना हो जाएगा 2u इक्वल टू 2 - 1, तो u की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, u की वैल्यू 1/2 आ गई। बस अब क्या करना है, बस हम सीधा सीधी इस वाले इक्वेशन को, इस वाले इक्वेशन u से, तो v की वैल्यू क्या थी 1/√x इक्वल टू u था, और हमने u की वैल्यू क्या निकाली, तो 1/√x इक्वल टू u की वैल्यू 1/2 थी, तो
तो इससे क्या निकल के आ जाएगा, इससे ये आ जाएगा कि रूट एक्स इजकल टू 2, तो x की वैल्यू इससे क्या हो जाएगी 4, तो एक हमारा निकल के ये आ गया। अब आते हैं v की बात करते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, u यहाँ पुट के तो निकल के आया। दूसरा तो v की बात, तो v में क्या है, तो 1/रूट y इजकल टू, और v की वैल्यू क्या है 1/3, ठीक है। तो इससे क्या निकल के आएगा, इससे निकल के आ गया रूट y इजकल टू 3, तो y की वैल्यू, क्योंकि 3 स्क्वायर, क्योंकि जैसे रूट जाता है ना इधर तो ये स्क्वायर बना देता है, तो स्क्वायर, तो यहाँ 9, ठीक है। तो एक हमारा x की वैल्यू 4 आया है और y की वैल्यू 9 आई है, ठीक है। तो यहाँ पे चाहो तो आप लिख भी सकते हो कहीं भी, ठीक है ना, कि x इजकल टू 4 और y इजकल टू 9, यही हमारा आंसर है, ठीक है। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, जरूरी नहीं है कि हमें सबको सब तरह से मानना है, हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मूव करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहने का मतलब कि पहले में 1/x फॉर्मेट दिख रहा है तो इसको हम u मान लिए, दूसरा में कुछ नहीं दे रहा है तो y इजकल टू v मान लो या y ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, पर हमने मान लिया कि अच्छा लगेगा दोनों, ठीक है। अब यहाँ पे हम करेंगे तो ये क्या दे देगा, ये हमें दे देगा 4u और प्लस ये क्या देगा 3v इजकल टू 14, ये इक्वेशन 1 हो गया। दूसरा क्या दिया ये हमारा दिया 3u और ये कितना -4v और ये कितना दे दिया है 23, ये हमारा इक्वेशन 2 दे दिया है। अब हम जैसे इक्वेशन को बनाना वैसे करना चाहे, ठीक है। तो हमें क्या कैंसिल करना था, हम क्या करते हैं कि इस वाले v को बराबर कर लेते हैं। तो v कैसे बराबर होगा, तो इसको हम क्या मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो 4 से यहाँ भी होगा और 4 से यहाँ भी होगा। इसको किससे करेंगे 3 से, तो 3 से हर जगह होगा, ठीक है। जब 3 से करेंगे तो यहाँ तो ये बन गया 12 और ये बन गया 12 माइनस प्लस, तो ये तो कैंसिल हो गया। तो यहाँ कितना हो जाएगा 16 और 9 25u और यहाँ कितना हो जाएगा 28 56 प्लस 3 3 9 3 दूनी 6, तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी 110 125 125/25, ये कटेगा तो 5 आ जाएगा, तो u की वैल्यू 5 आ गई, ठीक है। जब u की वैल्यू 5 आ गई तो v कितना होगा, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ से उठा के इस वाले 5 को u की जगह डाल दो और u कहाँ है यहाँ डाल दिया, ठीक है। तो जैसे यहाँ डाला तो इसने यहाँ सॉल्व करने के लिए दे दिया, क्या दे दिया 4 इंटू u की वैल्यू 5 प्लस 3v इजकल टू 14, तो 3v इजकल टू 14 माइनस 20, तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी -6/3 और कटेंगे तो -2 आ गया। जैसे ही -2 हमारा आंसर आता है, ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे x और y में घुस जाएंगे, ठीक है। x y में कैसे घुसेंगे, तो जैसे हमारा क्या था, यहाँ से इसको बाउंड्री डालो और यहाँ डालो कि 1/x इजकल टू u, और जबकि u की वैल्यू क्या है 1/x इजकल टू u की वैल्यू 1/5 है। हमने गलती किया, यहाँ नहीं सही आ रहा है, ये हमारा 5 ही आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक है। तो इससे हमारा x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 1/5, ये पहला डन हो गया। दूसरा 1/y इजकल टू v है, सॉरी y इजकल टू v है, तो जो हमारा होगा y इजकल टू v, तो जो हमारा v होगा वही y होगा, तो v की वैल्यू क्या आ रही है -2, तो हमारा ये निकल के आ जा रहा है कि हमारा एक आ जा रहा है 1/5 और एक आ जा रहा है -2, ठीक है। कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन में करना चाहो तो बिल्कुल ही स्मूथ वे में हो सकता है, ठीक है। बस जैसे मैं पैटर्न को बोल रहा हूँ, पहले यहाँ मान लीजिए, फिर आप ये इक्वेशन से कैंसिल करिए, एक वेरिएबल को कैंसिल करना सीख लिए, नहीं सीखे हैं तो मेरे पिछले वीडियो को फॉलो करो, आप कंप्लीट सीख सकते हैं। मैं एक सीक्वेंस में वीडियो बना रहा हूँ कि स्टूडेंट को कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व द फ्लोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय द वही सेम चीज़ है, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया है, मैं फिर भी आपको समझा चुका हूँ कैसे क्या करना है। मानना है हमें 1/x - 1 को हम मान लेते हैं u और 1/y - 2 को मान लेते हैं v। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे डालेंगे तो पहले जो इक्वेशन बनेगा 5u और प्लस ये कितना बन जाएगा v, 1v मतलब v और इजकल टू 2, तो ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। दूसरा में क्या हो जाएगा 6u और माइनस ये कितना हो जाएगा 3v और इजकल टू 1।
अब आपको बनाना है, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब आपको बनाना है बराबर, तो बराबर कैसे करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 से करोगे तो ये और ये देखो दोनों सेम आ गया तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस माइनस ऐड करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 15 6, तो ये 21u आ गया, और इधर कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 1 7, तो u की वैल्यू आ जाएगी 1/3। ठीक है, ये 1/3 u की वैल्यू आ गई। इस u को उठा के क्या करना है, डाल दो, यहाँ डाल दो। ठीक है, तो जैसे यहाँ डालोगे तो यहाँ से एक सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा 5 × 1/3 और प्लस v = 2। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 - 5/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 1/3, तो जो v की वैल्यू आ जाएगी ये। फिर क्या करेंगे, हमें अब सॉल्व करना है x और y का तरीका पता ही है कैसे करते हैं, क्या कैसे पता है, तो 1/x - 1 = u, और u की वैल्यू क्या है 1/3, तो इससे क्या निकल के आ गया, इससे ये निकल के आ गया कि x - 1 = 3 है, तो x = 4 हो जाएगा। तो एक फंडा हमारा यहाँ क्लियर हो गया। दूसरा यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/y - 2 = क्या है, यहाँ से बीच में एक लाइन डाल दो, और ये कितना है हमारा, ये है v, हमने गलती कर दिया क्या, दोनों का सेम ही वैल्यू आ रहा है, 3 दूनी 6 हो सकता है, पता नहीं। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा हमारा y - 2 = 3, तो y की वैल्यू 5, तो ये हमारा दूसरा आ गया। ठीक है, तो एक 5 एक 4 आ रहा है। ठीक है, y की वैल्यू। ठीक है, अच्छा लगा हो वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। इस तरह के क्वेश्चन मैं हमेशा डिस्कस करूंगा। ये जस्ट NCERT ऑलमोस्ट ख़त्म है, उसके बाद आपका स्टार्ट होगा अच्छा और तगड़ा सीरीज, जिसे कहेंगे हम RS अग्रवाल का बेस्ट सीरीज। ठीक है।